हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने टेक्नीशियन का फॉर्म भर दिया है या फिर भरने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो, मैं इस वीडियो में 4 ऐसे बदलाव आपको बताने वाला हूं जो रेलवे ने इस बार किए हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स का और इवन बहुत सारे स्टूडेंट का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया है। तो इस बार मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि टेक्नीशियन बनना बहुत ही आसान है तो थोड़ा सा आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एएलपी से ज़्यादा कंपटीशन आपको टेक्नीशियन में देखने को मिलेगा और ये बात इस वीडियो के लास्ट तक मैं प्रूव कर दूंगा। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। पूरी तरह से रेलवे को डेडिकेटेड है हमारा चैनल। बारीक से बारीक पॉइंट हम आपको शॉर्ट वीडियो में बताते हैं। पूरे यूट्यूब पर आई थिंक सबसे शॉर्ट वीडियो मैं बनाता हूँ जिसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट आपको देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं क्या बड़े बदलाव रेलवे ने अभी किए हैं टेक्नीशियन की भर्ती में। तो शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको पता है वैकेंसी जो यहाँ पर टोटल आई है वो 9144 पदों पर आई हैं, जिनमें से आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है बीएससी वालों के लिए, उसको फिलहाल साइड कर देते हैं। तो उसके अलावा अगर हम यहाँ पर वैकेंसी निकालते हैं डायरेक्ट टेक्नीशियन वाली की, यानी कि ग्रेड 1 की निकाल के अगर ग्रेड 3 की वैकेंसी निकालते हैं तो वो है हमारे पास 8052। लेकिन एक बात पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये 8052 जो वैकेंसी है ये सारी आईटीआई वालों के लिए नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1423 पद ऐसे भी हैं जिन पर 12th वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। यानी कि एक बात आप समझ लो, अगर यहां से आप इन 1423 को माइनस करोगे तो 6629 ऐसी वैकेंसी हैं जिस पर प्योरली आईटीआई वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो देखो, जो 12th वाली जो पोस्ट है जिसपे एसएनटी वाली यानी कि सिग्नल वाली जो पोस्ट है जिसपे 12th वाले एलिजिबल है, वहां पर आईटीआई वाली भी एलिजिबल है। लेकिन एक बात आप समझो, वहां पर 12th वाले जो स्टूडेंट हैं वो कंपटीशन बहुत हाई कर देते हैं। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप याद से जरूर देखें। उसमें मैंने 2018 की सिग्नल टेलीकॉम वाली कट ऑफ बताई है और आपको जानकर हैरानी होगी, यूआर की कट ऑफ 90 प्लस और ओबीसी की कट ऑफ 88 प्लस मैक्सिमम जोन में, और एससी एसटी की कट ऑफ भी आप देखेंगे 80 82 78 इतनी कट ऑफ है। तो उस टाइम पर जब वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी, एसएनटी की वैकेंसी 5000 से ज़्यादा थी, जब उस टाइम पर इतनी कट ऑफ गई थी, तो इस बार तो वैकेंसीज ही बहुत कम है। 1423 वैकेंसी है 12th वालों की, तो उसका कट ऑफ कहाँ जाएगा, तो ये आप समझ लो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था कहने का कि एएलपी से ज़्यादा कॉम्पिटिशन टेक्नीशियन में आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 6629 सीट आपको प्योरली मिल रही है आईटीआई वाले स्टूडेंट को। बाकी अगर आप 12th वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा है, क्योंकि केवल 1423 सीट ही ऐसी हैं जहां पर 12th वाले एलिजिबल हैं। अब चलिए दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं। दूसरा रीजन क्या है, देखो पिछली बार आपकी जो वैकेंसी आई थी वो एएलपी टेक्नीशियन की एक साथ आई थी। अब एएलपी में बेसिकली रूल क्या होता है, एएलपी में सीबीटी 1 के बाद क्या करते हैं, इस बार 15 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 85,000 के अराउंड। पिछली बार ये 20 गुना भी थे, यानी कि यहाँ पर कंपैरेटिवली सीबीटी 1 का कट ऑफ थोड़ा सा लो रहेगा। लेकिन मेरे भाई टेक्नीशियन में ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नीशियन में आपकी जो मैंने ये बताई है 8052 पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली, तो सीबीटी यहाँ पर सिर्फ एक ही होना है और इस सीबीटी के बाद डायरेक्ट इतने ही स्टूडेंट ये लोग सेलेक्ट करेंगे। कोई वेटिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं लिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट किसी भी प्रकार से नहीं ले रहे हैं। तो 1:1 में जब स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तो आप ये समझिए कि इस सीबीटी की ही जो कट ऑफ है वो डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ होगी डीवी मेडिकल वाली। और वो कट ऑफ कहां जाएगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कम से कम मान के चलो जब एएलपी में 19 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो यहां पे 15 लाख तो बड़े आराम से भरे जाएंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम कम से कम मान के चलो 15 लाख फॉर्म तो आएंगे ही। अब 15 लाख में से डायरेक्ट 8052 कैंडिडेट, या फिर अगर प्योरली आईटीआई की बात करें तो 6629 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो कंपटीशन का आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ चीजें थी जो डिटेल में आपको बताना जरूरी है। अब कुछ और चेंजेस जो हुए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो यहां पर जो है 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 150 से ज्यादा कैटेगरी की पोस्ट थी टेक्नीशियन में, और इस बार अगर आप काउंट करेंगे तो केवल 18 कैटेगरी में पोस्ट आई है। तो 150 से सीधा 18 ट्रेड की पोस्ट आना, ये भी एक कंपटीशन को हाई करता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट जिस पर शायद आपका ध्यान बिल्कुल नहीं गया हो, वो है वर्कशॉप वाली पोस्ट। इस बार वर्कशॉप की जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। अब इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा, वर्कशॉप वाली जो पोस्ट होती है वो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की होती हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट C1 मेडिकल में क्वालिफाई करते हैं तो उनका तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, आप एग्जाम भी देते हो, आप क्लियर भी करते हो, तो आपको बाकी पोस्ट मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि इस बार जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें C1 है ही नहीं। ठीक है, आपका A3 B2 B1 आई थिंक ये है, लेकिन C1 कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट इस बार नहीं है। तो ये चीजें कंपटीशन को हाई करती है। तो आपको समझना होगा कि अगर आपको एक सीट टेक्नीशियन में इस बार लेनी है तो बहुत हार्ड वर्क करना होगा, और आपकी हेल्प करने के लिए हमारा चैनल है। छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे मैं डिस्कस करता हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।